नमस्कार दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर से हमारी यूट्यूब चैनल बोर्ड एग्ज़ाम क्लासेस यूपी में। तो दोस्तों, आज हम लोग बात करने वाले हैं बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक, और जो कि बोर्ड एग्ज़ाम के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है, जो कि है हमारा प्रमुख काव्य कृतियाँ और उनके रचनाकार, यानी कि जो नाटक हुए और जो काव्य हुए और जो कुछ हैं उनके जो है रचनाकार यहाँ पर हमें लोगों को बताना होगा, जो कि एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इम्पोर्टेंट है। और जितने भी इम्पोर्टेंट टॉपिक हैं उन सभी इम्पोर्टेंट टॉपिकों को हम लोग यहाँ पर कवर करने वाले हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के। तो यहाँ पर पहले हमें कृति है, उसके बाद यहाँ पर रचनाकार है। तो यहाँ पर अनामिका जो है, अनामिका के रचनाकार कौन है यहाँ पर? सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी। उसके बाद में आता है अपना यहाँ पे अर्धनारीश्वर, अर्धनारीश्वर जिसके रचनाकार कौन है? अपने रामधारी सिंह दिनकर जी हैं। उसके बाद में है अपने आंगन के पारद्वार, जिसके रचनाकार हैं अज्ञे। उसके बाद में है आंसू, और जिसके रचनाकार कौन है? जयशंकर प्रसाद जी हैं। उसके बाद में है उर्मिला, उर्मिला के रचनाकार कौन है? बालकृष्ण शर्मा जी हैं। उसके बाद में आती है हमारे यहाँ पर आंसू के जयशंकर प्रसाद हो गए, उर्मिला के बालकृष्ण शर्मा जी हो गए, और उर्वशी आती है यहाँ इसके रचनाकार कौन है? रामधारी सिंह दिनकर जी हैं। उसके बाद में आती है अपनी यहाँ पे अनुप्रिया, जिसके कि धर्मवीर भारती जी हैं। उसके बाद में है अपनी कविप्रिया, जिसके कि केशव दास जी इसके रचनाकार हैं। उसके बाद में आती है अपनी कामायनी, कामायनी के जो है जयशंकर प्रसाद जी रचनाकार हैं। उसके बाद है कुरुक्षेत्र, जिसके कि रामधारी सिंह दिनकर जी इसके रचनाकार हैं। उसके बाद आती है हमारे यहाँ पे चित्ररेखा, जिसके जो है रचनाकार कौन है? राम कुमार वर्मा जी हैं। उसके बाद है अपनी झरना, जिसके की रचनाकार कौन है? जयशंकर प्रसाद जी इसके रचनाकार हैं। उसके बाद है अपनी दूसरा तार सप्तक, जिसके की रचनाकार कौन है? सच्चिदानंद हीरानंद बात्सायन अज्ञे जी इसके जो है रचनाकार हैं। उसके बाद है अपने यहाँ पे दीपशिखा, जिसके रचनाकार कौन है? महादेवी वर्मा जी हैं। उसके बाद आती है नहुस, नहुस के जो कि मैथिली शरण गुप्त जी हैं। उसके बाद में यहाँ पर अपनी नीरजा और जो निहार है, नीरजा और निहार, नीरजा और निहार, इन दोनों के यहाँ पर कौन? महादेवी वर्मा ही इनकी रचनाकार हैं, नीरजा और निहार की। आगे देखते हैं। उसके बाद में है अपनी पंचवटी, जिसके की जो है रचनाकार मैथिली शरण गुप्त जी हैं। उसके बाद है अपनी पथिक, जिसके राम नरेश त्रिपाठी जी रचनाकार हैं। उसके बाद में आती है अपनी परशुराम की प्रतीक्षा, जिसके रचनाकार जो कि रामधारी सिंह दिनकर जी हैं। उसके बाद में है अपनी पल्लव, जिसके कि सुमित्रा नंदन पंत जी हैं रचनाकार। उसके बाद में है अपनी प्रिय प्रवास, जिसके कि अयोध्या सिंह उपाध्याय जी हैं। उसके बाद आती है अपनी पृथ्वीराज रासो, जिसके की जो है चंद्र बरदाई जी हैं, ये बहुत ही फेमस है। और इसके बाद आती है प्रेम वाटिका, जिसके कि रस खान जी हैं। आगे देखते हैं। उसके बाद आती है अपनी यशोधरा, जिसके की जो है रचनाकार कौन है? मैथिली शरण गुप्त जी हैं। उसके बाद में आती है रंग में भंग, इसके भी रचनाकार कौन है? मैथिली शरण गुप्त जी। यशोधरा और रंग में भंग, जिसके जो है दोनों के मैथिली शरण गुप्त जी रचनाकार हैं। उसके बाद में आती है रश्मि, रश्मि के हैं यहाँ पर रचनाकार महादेवी वर्मा जी हैं। उसके बाद में आता है रश्मि रथी, जिसके की रचनाकार रामधारी सिंह दिनकर जी हैं। उसके बाद में आता है रेणुका, जिसके की रामधारी सिंह दिनकर ही हैं। रश्मि रथी और रेणुका की जी, इन दोनों की जो है रामधारी सिंह दिनकर जी ही रचनाकार हैं। उसके बाद में आती है लहर, जो कि जयशंकर प्रसाद जी की है रचना। उसके बाद में आता है लोकायतन, जो कि हमारी यहाँ पर सुमित्रा नंदन पंत जी की है। उसके बाद आगे देखते हैं। उसके बाद में है यहाँ पर अपनी विनय पत्रिका, जो कि तुलसीदास जी की है। उसके बाद में है यहाँ पर अपना वीरों का कैसा हो बसंत, इसके जो है सुभद्रा कुमारी चौहान जी जो हैं इसके रचनाकार हैं। उसके बाद में आता है अपना शिवराज भूषण, जिसके कि भूषण दास जो है स्वयं जो है इसके रचनाकार हैं। उसके बाद में आता है अपना रामचरित मानस, जिसके कि तुलसीदास जी रचनाकार हैं। उसके बाद में आता है अपना साकेत, जिसके मैथिली शरण गुप्त जी रचनाकार हैं। साहित्य लहरी, इसके सूरदास जी रचनाकार हैं। उसके बाद में आती है अपनी सुदामा चरित्र, जो कि नरोत्तम दास द्वारा लिखी हुई है। इसके जो रचनाकार कौन है? नरोत्तम दास जी हैं। सूर सागर है अपनी, उसके जो है लेखक कौन है? सूरदास जी हैं। उसके बाद में है हमारी यहाँ पर
हिम तरंगिणी, जिसके कि माखनलाल चतुर्वेदी जी हैं। ये थी बहुत ही इम्पोर्टेंट जो रचना जो मैं आप लोगों के साथ एक ही वीडियो में लेके आया हूँ। तो आशा करता हूँ कि ये वीडियो आप लोगों को अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और वीडियो को लाइक कीजिएगा, और मिलते हैं किसी ऐसे ही इंटरेस्टिंग टॉपिक में।